Hey guys, this is Astha and in this video we will be studying about the basics of accounting equation part 2. लास्ट क्लास में हमने समझा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है एंड वी अंडरस्टूड कि बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में वी विल बी कंप्लीटिंग आवर अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट। सिर्फ 4 स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बचा है मेरे एंड से जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है एंड ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है। बेकार में लोग उसको हाइप क्रिएट करते हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, आप मीनिंग समझ लो तो आपको बहुत इजी होगा समझने में और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरी मानो तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू होता है तो ऑब्वियसली यू आर फ्री टू कमेंट योर क्वेरीज टू मी एंड आई वुड लव टू सॉल्व देम। सो लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है जो अलग से पूछा जाता है वो होता है एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज अ नेम सजेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सपेंसेस मतलब आपने कोई भी सर्विस आपने रिसीव कर लिया है राइट, लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। सपोज आप किसी लैंडलॉर्ड से आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लिए हो बट यू आर नॉट पेइंग द फुल अमाउंट। जितना भी डिसाइडेड था डीड में या फिर जो भी अग्रीमेंट था उसके हिसाब से आपने उतना पे नहीं किया। जैसे इस एग्जांपल में आप समझो कि आपने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लिया, आपका वो पेबल का लाइबिलिटी था 12,000 पर एनम राइट, लेकिन आपने अगर उसको पे किया है सिर्फ ₹10,000 तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको 12,000 पे करना था, आप 10,000 पे कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप 2,000 लेस पे कर रहे हो। और कोई भी आदमी अगर अपना प्रॉपर्टी देगा तो ये तो नहीं करेगा कि वो बोलेगा ठीक है आप 10,000 ही पे करो, 12,000 मत पे करो। वो क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर आप चलेगा। तो दिस बिकम्स योर लाइबिलिटी। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस पे ऐसे ही देगा, पहले आप टर्म समझ लो उसके बाद यू विल बी फ्री टू गो। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है आपका प्रीपेड हुआ आपका उल्टा आउटस्टैंडिंग से कि आपने जो भी सर्विस लिया जितना आपने को पे करना था, जितना आपका अग्रीमेंट था आपने उससे ज़्यादा पे कर दिया। तो अब क्या होगा, ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपने ज़्यादा पे किया, आपको नेक्स्ट ईयर आपको कम पे करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स योर असेट राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि रेंट था आपका यही वाला, पे किया आपने सपोज 15,000 आपने पे किया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 12,000 का लाइबिलिटी था, 15,000 पे कर रहे हो तो 3,000 आपने एक्सेस पे किया। तो दिस बिकम्स योर असेट राइट। अब नॉर्मल सोचो ना, असेट का मतलब क्या होता है, जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो पेबल होता है। तो पहले क्वेश्चन में 2,000 आपका पेबल है, तो जो भी आपको अभी पे करो आप नेक्स्ट ईयर पे करो, आपका वो लाइबिलिटी आपने सर्विस लिया तो आपको वो पे करना पड़ेगा। और सेकेंड क्वेश्चन में क्योंकि आपने 3,000 ज़्यादा पे कर दिया तो आपके लिए क्या हो गया कि ठीक है नेक्स्ट ईयर आप एडजस्ट करवा लोगे, यू डोंट हैव टू पे इट बैक राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। फिर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड हम लोग का आता है वो होता है आपका अक्रूड इनकम। पहले 2 एग्जाम्पल में क्या था कि हम लोग सर्विस रिसीव कर रहे थे। इन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दिस एग्जाम्पल वी आर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो रेंट अपने क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रेंट था ₹12,000 एक बार के लिए ले लेता है जो आपका रिसीवेबल था, ठीक है। लेकिन आपको जो रिसीव्ड हुआ आपको ₹10,000 ओनली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो 2,000 है आपने लेस रिसीव किया। अब आप ये बात सोचो, आप लैंडलॉर्ड हो, आप अगर किसी को प्रॉपर्टी देते हो 12,000 में आप प्रॉपर्टी देते हो और वो बंदा आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही देता है, तो 2,000 रुपीज़ आप वापस नहीं लोगे उससे नेक्स्ट ईयर, लोगे कि नहीं लोगे? तो आप अपने लिए क्या बोलोगे, आप बोलेंगे ये मेरा लाइबिलिटी है, नहीं ना, असेट है, बिकॉज ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा फ्यूचर में इन फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लो। आपको कैश मिलेगा 2,000 का फ्यूचर में राइट। तो दिस बिकम्स योर असेट, एज सिंपल एज दैट। फोर्थ आपका जो होता है वो होता है आपका अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम अक्रूड से एकदम उल्टा है, मतलब आपने उतने का सर्विस ही नहीं प्रोवाइड किया जितना आपने रिसीव कर लिया राइट। जैसे आप एग्जांपल लो तो आपको रेंट
जो रिसीव्ड होना चाहिए था वो 2000 पर एनम होना चाहिए था। रिमेंबर यहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, वी आर नॉट अ रेसिपिएंट हियर इन द थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट टू में हम लोग सर्विस प्रोवाइडर थे, ये रिसिपिएंट थे, बट अपने रिसीव किए हैं ₹15,000। तो यहाँ पे 3000 आप क्या कर रहे हो, एक्सेस आप रिसीव कर रहे हो। आपको रिसीव करना था 12,000, आप रिसीव कर रहे हो 15,000, तो आप क्या बोलोगे यार 3000 मेरे लिए असेट है। दो आपको लग रहा है ठीक है कैश आया मेरे पास, लेकिन ये क्या होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फ्यूचर में। वो जो भी होगा, जो आपका प्रॉपर्टी लिया है, वो आपको क्या बोलेगा कि 3000 मैंने आपको एक्सेस पे किया था, अब वो एडजस्ट कर लो। ऐसा ही होता है। लेमैन कॉन्सेप्ट में समझो, आपको ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स में जाने का ज़रूरत नहीं है। आप लेमैन कॉन्सेप्ट में समझो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि 3000 यहाँ पे क्या हो रहा है। आपका आपने एक्सेस रिसीव किया, दो अभी आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो कैश आया तो मेरे लिए असेट है, नहीं, ये आपको क्या करेगा, फ्यूचर में कम पैसा देगा। तो दिस इज़ योर लाइबिलिटी जो आप फ्यूचर में एडजस्ट करोगे, राइट। ये वाला फोर्थ मेरे को लगता है थोड़ा सा ट्रिकी है, जो समझने का ज़रूरत है, और बाकी 1 2 3 तो कोई इशू नहीं है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो अनअर्न इनकम है, जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए अनअर्नड है, वो आपका जो रिसिपिएंट है उसके लिए प्रीपेड है। तो अगर एक के लिए असेट है तो दूसरे के लिए लाइबिलिटी होना चाहिए, बट डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अगर किसी के लिए कुछ असेट है तो दूसरे के लिए लाइबिलिटी होना चाहिए, बट ऑब्वियस ना, क्योंकि एक रिसीव कर रहा है और एक पे कर रहा है। तो हमेशा आप देखो, फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने कम पे किया, तो वो उसके लिए क्या है, अक्रूड है, क्यों, उसने वो सर्विस प्रोवाइड किया लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाया। तो पहला के लिए लाइबिलिटी है, तो थर्ड वाले के लिए असेट है। अब सर्विस प्रोवाइडर और रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपको एकदम इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं यहाँ पे फिर एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करके कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि एक तो ये बेसिक इक्वेशन है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000, राइट। इससे अपने बिजनेस स्टार्ट किया। सेकंड जो है वो है इक्वेशन की रेंट, कहीं मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पेबल ₹12,000, लेकिन आपने पेड किया 10,000, ठीक है। तो रेंट पेबल है 12,000, आपने पे किया 10,000, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपने पहले पढ़ा था। इसका आपने देखेंगे कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे एडजस्टमेंट होता है, राइट। फिर आपने थर्ड में एग्जांपल देती हूँ, आपका रेंट पेबल था 12,000, आपने पे किया सपोज 15,000, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। उसके बाद फोर्थ होगा कि जो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम सर्विस प्रोवाइडर है, तो रेंट जो आपका रिसीवेबल था वो था आपका 12,000 सपोज, लेकिन आपने जो रिसीव्ड किया, सॉरी, वो है आपका 10,000। तो आपने कम रिसीव किया, आपको ज़्यादा रिसीव करना था, तो ये क्या हो गया आपका अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, सॉरी। ओके, फिफ्थ है, आप ये एग्जाम्पल अपने साथ लिख लो, आपको बहुत इजी होगा बाद में समझने में। रेंट रिसीवेबल था 12,000, लेकिन आपने रिसीव किया सपोज 15,000, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर अनअर्न्ड इनकम। मैंने चारों का एग्जाम्पल मैंने दे दिया जिससे आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में उस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपने सॉल्व करेंगे, वन सेक। तो पहले क्या हो गया कि ऑब्वियसली हम लोग अपना बेसिक इक्वेशन लिखेंगे कि असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब समझ लेना ये कैपिटल लिखा हुआ है,
एसेट में पहले हमने क्या था कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो पहला क्या हो जाएगा कि मेरे को 1 लाख कैश में मिला, तो दैट इज़ माई एसेट। लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, और मेरा कैपिटल है कि मेरा 1 लाख बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा कि रेंट पेबल था 12,000 बट आपने पे किया 10,000। रेंट पेबल वॉज 12,000 बट पेड 10,000। असेट में मतलब क्या हो गया, कैश, कैश जा रहा है, कैश में अपने उतना ही लेस करेंगे जितना मेरे पास से कैश जा रहा है, उससे ज़्यादा हम लोगों को क्या मतलब। तो 10,000 अपने रिड्यूस किया कि मेरा कैश गया, राइट। लेकिन कैपिटल से हम लोग हमेशा उतना ही लेस करते हैं जो एक्चुअल होता है, बिकॉज जो एक्चुअल में आपको पे रिसीव करना था, बिकॉज कैपिटल एक्चुअल फिगर रिफ्लेक्ट करता है जो आपका लाइबिलिटी था। अब कैश में, अब एसेट में, लाइबिलिटी में आप कुछ भी करो जो आपका आपने एक्चुअल किया है, लेकिन कैपिटल में जो रियल होता है ना, जो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली होता है, वो हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का लेस होगा वो कितना होगा, एक्चुअल था 12,000, राइट। हाँ, तो 12,000 तो 12,000 अपना लेस होगा। तो इससे हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे आप हमारा 90,000 बचा। लाइबिलिटी में तो आएगा, मैं बताऊंगी क्या आएगा। रियल में अपने यहाँ पे लेस करेंगे, 88,000 आया। अब देखो यहाँ पे आप 90,000 है मेरा असेट, लाइबिलिटी है मेरा 88,000, मतलब सॉरी कैपिटल है मेरा 88,000। अब आप खुद ही सोचो यहाँ पे कि आपका रेंट पेबल है 12,000, आपने पे किया 10,000, तो ऑलरेडी अपने कम अपने पे किया है, राइट। तो 2,000 का मेरा तो लाइबिलिटी है, ये आपको दिख रहा है, तो आपको लाइबिलिटी भी तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 2,000 का हमारा एक लाइबिलिटी अराइज हो जाएगा। यहाँ पे भी अपने पढ़ा था कि ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ऐसे एडजस्ट होगा ये। आई होप दिस इज क्लियर, दिस ट्रांजैक्शन इज क्लियर, एब्सोल्युटली राइट। ये हो गया अपना, ये हो गया। उसके बाद हम लोग थर्ड पे आएंगे कि रेंट पेबल था 12,000 लेकिन पे किया 15,000। जो पे किया एक्चुअल में वो यहाँ पे लेस होगा, ओके। मेरे को तो कैश में वो एसेट में वो लेस करना है ना जो कैश एक्चुअली जा रहा है। हमको एक्चुअल फिगर कैश में दिखाना रहेगा, लेकिन रियल फिगर कैपिटल में दिखाना रहेगा, ओके। यहाँ पे अगेन मेरा 12,000 ही लेस होगा क्योंकि जो मेरा था, और हमने लेस क्यों करें, क्योंकि ये मेरे लिए पेबल है, ये मेरा असेट कम कर रहा है, ये मेरा कैपिटल भी कम करेगा, क्योंकि कैपिटल इज़ व्हाट ओनर्स इन्वेस्टमेंट। जो ओनर है कंपनी का वो जितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो वो सर्विस रिसीव कर रहा है, जिसके लिए जो पे कर रहा है, रियल में जो पे कर रहा है, उसको आपको रियल टाइम ही लेस करना पड़ेगा, राइट। तो 12,000 ही आपका लेस हो गया। अब आप देखो 3,000 आपने ज़्यादा पे कर दिया है, तो दैट इज़ व्हाट योर असेट। हमने यहाँ पे पढ़ा था दैट इज़ आर असेट। तो आपको यहाँ पे आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा प्रीपेड असेट करके, ठीक है। यहाँ पे आपका 3,000 आ जाएगा। लाइबिलिटी में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि इस बार तो हम लोग का असेट क्रिएट हुआ, राइट। तो आपका ये कितना हुआ, 75,000, 3,000, 2,000 जो था, और प्लस आई थिंक दिस विल बी आर 76,000, राइट। तो आप ये देखो आपका 70, अब देखो यहाँ पे 78,000 आपका लाइबिलिटी साइड है, और यहाँ पे भी आपका 78,000 है। तो इस हिसाब से आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा मैच करेगा। आपको वो मैच कराते हुए चलना है ताकि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड इक्वेशन क्या है अपना, कि ये वाला भी हो गया, राइट। हाँ, कि रेंट रिसीव्ड। अब अपने हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस रिसिपिएंट के हिसाब से देख रहे हैं कि अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो मेरे बुक्स में क्या होगा। तो रेंट रिसीव 12,000, रिसीवेबल 12,000 बट रिसीव्ड 10,000। अपने को रिसीवेबल था 12,000, मतलब जो भी सर्विस जिसको भी पे करे वो अपने को 12,000 पे करता है, ये मेरा अग्रीमेंट में था, लेकिन अपने 10,000 ही रिसीव किए,
तो 2000 इज व्हाट योर असेट। तो आपको 1 सेक, तो यहाँ पे हम लोग अपना इक्वेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि मेरा असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे प्रीपेड था ना, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस सॉरी। तो ये आई थिंक ये 75,000 था, ये 3,000 था, मैंने कैरी फॉरवर्ड किया लास्ट पेज से, ये 2,000 था और ये मेरा 76,000 था, राइट। अब अपने सर्विस प्रोवाइडर है तो कैश रिसीव करेंगे तो कैश लेस नहीं होगा, कैश ऐड होगा। तो अपने रिसीव किए 10,000 तो ये ऐड हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमको रिसीव करना था 12,000 लेकिन अपने रिसीव किया 10,000, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, अक्रूड इनकम बन गया। और अक्रूड इनकम हमने पढ़ा था कि अक्रूड इनकम इज़ आर असेट। आप यहाँ पे देखो तो अक्रूड इनकम इज़ आर असेट। तो ये अपना 2,000 का अक्रूड इनकम क्रिएट किया। ये तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, ये तो निल है, लाइबिलिटी कुछ हुआ नहीं। और क्योंकि कैपिटल में हम लोग हमेशा एक्चुअल लेस करते हैं तो ऐड करते हैं या लेस करते हैं, तो ये 12,000 एक्चुअली होगा और ये 12,000 है क्योंकि ये रियल है। और क्योंकि ये मेरा कैपिटल बढ़ा रहा है, अभी असेट बढ़ा रहा है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो फाइनली अगर अब हम अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मेरा कितना आएगा, 85,000 3,000 प्लस 2,000 गिव्स 2,000 प्लस 88,000। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका मैच करेगा, यहाँ पे भी 85 प्लस 3 90,000 आ रहा है और यहाँ पे भी 90,000 आ रहा है, ये मैच कर रहा है, राइट। तो ये हमारा था इसका अक्रूड इनकम वाला, तो हमने ये कवर कर लिया। अब हमारा पांचवा है कि रेंट रिसीव्ड 12,000, रिसीवेबल 12,000 बट पेड 15,000, राइट। तो अब हमने रिसीव किया 15,000 तो ये ऐड होगा। 12,000 मेरा लाइबिलिटी था, ये तो सिमिलर है पहले जैसा। लेकिन अब आप ये समझो कि जो 2,000 है वो हमने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया तो मेरा लाइबिलिटी बन जाएगा, दैट विल बी आर अनअर्न्ड इनकम। तो 3,000 का यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम हुआ, ये हुआ, ये ज़ीरो है यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख देती हूँ इजी समझने के लिए। ये भी ज़ीरो हुआ, ये भी ज़ीरो हुआ। तो दिस गिव्स अस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1 लाख गिव्स 1,000 प्लस 3,000 प्लस 1 लाख। सो दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। एंड अब देखोगे तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कम्प्लीटली टैली हो गया, राइट। तो आपने देखा ये कितना सिंपल है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझो और आप अच्छे से इस चीज़ को एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, आई थिंक दैट विल बी more than enough and you will be good to go. So that's all in this video. Thank you guys for watching this video. I'll see you in the next video with a new concept. Till then, study hard and stay happy. Bye.